नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को सकारात्मक कदम बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश में आतंकवाद विरोधी कानूनों के लगातार दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। अंतरिम सरकार से मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला का सारा वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र खोल देगा। और थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की इशारानी बरुआ दक्षिण कोरिया की सुंग शो यून को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को सकारात्मक कदम बताया है। आईएमएफ ने कहा है कि वे वैश्विक व्यापार तनाव और अनिश्चितता के बीच आर्थिक एकीकरण को प्रगाढ़ करने के लिए देशों के प्रयासों को दर्शाता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान निदेशक पियरे ओलिवियर गोरिनशांस ने कहा कि हाल के व्यापार समझौते दर्शाते हैं कि वैश्विक वाणिज्य के लिए उथल पुथल भरे वर्ष के बाद भी सरकारी व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए व्यावहारिक तरीके तलाश रही है। गोरिशांस ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में कुछ देश अब भी उन क्षेत्रों में मजबूत व्यापार संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जहां प्रगति संभव है। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और स्थिर प्रगति हुई है, जिसके कारण देश वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2019 में 66वें स्थान की तुलना में 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है। संसद में कल प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के अनुसार विनिर्माण, अनुसंधान, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकारी पहल ने भारत को नवाचार और औद्योगिक विकास के उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होने में मदद की है। एक रिपोर्ट। आर्थिक समीक्षा में ये भी बताया गया है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई ने घरेलू विनिर्माण, विशेष रूप से स्मार्टफोन क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई वैश्विक मोबाइल फोन कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे देश विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। सितंबर 2025 तक पीएलआई योजना के तहत वास्तविक निवेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिससे 18.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई। इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12,60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आर्थिक समीक्षा में ये भी उल्लेख किया गया है कि भारत अब निम्न मध्यम आय वाले देशों में नवाचार के मामले में अग्रणी है और मध्य तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर विश्व के शीर्ष 50 नवाचार प्रधान केंद्रों में शामिल हैं। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी भारत महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बन गया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत ने दिखाया है कि वह विस्मयकारी विकास कर सकता है। भुवनेश्वर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा में अनुमानित विकास दर हासिल करेगा। श्री बंगा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में अवसंरचना में काफी सराहनीय निवेश हुआ है। श्री बंगा ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत में लोगों को कुशल बनाना महत्वपूर्ण होगा। If you want to be Viksit Bharat by 2047, then this kind of facility, this kind of skilling effort, this kind of devotion of people who run facilities like this is very important. Skilling our population in India is going to be very important. You have 12 million young people becoming ready for a job every year. If you skill them the right way, then you can get them the opportunity to work in a state, in a city, in a village, in another town, and in countries overseas. मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कलामार्ड ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर पत्रकारों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के लगातार दुरुपयोग और व्यक्तिगत सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने में बांग्लादेशी अधिकारियों की विफलता पर चिंता व्यक्त की है। सुश्री कलामार्ड ने अंतरिम सरकार से बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में मानवाधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक तंगी और शासन व्यवस्था के प्रति बढ़ते जन आक्रोश के कारण देशव्यापी प्रदर्शनों पर तेहरान की घातक कार्रवाई को देखते हुए रिवोल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडरों सहित 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस दौरान 6 ईरानी संगठनों पर कार्रवाई की गई है। यूरोपीय संघ का यह निर्णय हिंसा पर पश्चिमी देशों की नवीनतम प्रतिक्रिया है। इसमें 6,300 से अधिक लोग मारे गए हैं। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब ईरान पर सैन्य कार्रवाई की डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका के विमान वाहक पोतों का बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे वेनेजुएला के सभी हवाई क्षेत्र खोल देंगे और अमेरिकी नागरिक जल्द ही उस देश की यात्रा कर सकेंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने परिवहन सचिव शॉन डफी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को हवाई क्षेत्र खोलने का निर्देश दिया है। वेनेजुएला सरकार ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। एक रिपोर्ट। अमेरिकी एयरलाइन ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिकन एयरलाइंस वेनेजुएला के लिए उड़ान भरने वाली आखिरी अमेरिकी एयरलाइंस थी, जिसने 2019 में मियामी और राजधानी कराकस के तेल केंद्र शहर माराकाइबो के बीच अपनी उड़ानें निलंबित कर दी थी। एयरलाइन ने कहा है कि वो सुरक्षा आकलन और आवश्यक मंजूरी के लिए संघीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है। इस सप्ताह के शुरू में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया था कि वो काराकस में बंद अमेरिकी दूतावास को फिर से खोलने के लिए पहला कदम उठा रहा है, क्योंकि वो तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने वाले अमेरिकी सैन्य छापे के बाद देश के साथ संबंधों को बहाल करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद बांग्लादेश के सिले सिलाए कपड़ों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ में कड़ी प्रतिस्पर्धा और बढ़ते मूल्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय परिधान उत्पादों को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। द डेली स्टार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले मंगलवार को घोषित और 2027 में प्रभावी होने वाले इस यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय परिधान निर्यात पर मौजूदा 12% शुल्क समाप्त हो जाएगा। इस कदम को बांग्लादेश के लंबे समय से चले आ रहे प्रतिस्पर्धी लाभ को कमजोर करने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्षेत्र में भीषण ठंड के कारण कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर एक सप्ताह के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। कैबिनेट की बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रूसी नेता से संपर्क किया और उनसे यूक्रेन की राजधानी और आसपास के शहरों पर हमले रोकने का आग्रह किया। क्षेत्र में हिंसा जारी रहने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणियां आई हैं। उधर यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में रात भर रूसी ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि शायद रूस एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि विंग्स इंडिया 2026 शिखर सम्मेलन में देश के विमानन भविष्य के लिए साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित इस सम्मेलन को कल संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की महत्वाकांक्षा विमानन सेवाओं के प्राथमिक उपभोक्ता होने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। श्री नायडू ने भारत को विमान डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण और रखरखाव के लिए व्यापक केंद्र में बदलने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिससे लंबे समय से चली आ रही औद्योगिक बाधा का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि समृद्ध विमानन क्षेत्र के लिए अलग थलग प्रयासों के बजाय एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। श्री नायडू ने बताया कि उड़ान योजना के माध्यम से लगभग 100 हवाई अड्डों को चालू किया गया है, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ हुआ है। भारत की ईशा रानी बरुआ दक्षिण कोरिया की सुंग शू यून को हराकर थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बैंकॉक में भारतीय खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुंग को खड़े मुकाबले में 21-13, 14-21, 21-14 से पराजित किया। भारतीय खिलाड़ी देविका शाइन ने ताइपे की तुंग सियोटोंग को 21-14, 21-14 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। लेकिन किरण जॉर्ज इंडोनेशिया के प्रादिस्का बगास शुजीवो से हराकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष एकल में तरुण मन्नेपल्ली ने ताइपे के टिंग चेन येन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को सकारात्मक कदम बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश में आतंकवाद विरोधी कानूनों के लगातार दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। अंतरिम सरकार से मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला का सारा वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र खोल देगा, ये कहा। और थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की ईशा रानी बरुआ दक्षिण कोरिया की सुंग शू यून को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।